आपको अक्सर इट का यूज़ करना पड़ता होगा, लेकिन देखा जाए तो इट का हम लोग कई तरह और कई जगह यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। देखा जाए तो इट का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश में, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे कहीं भी पढ़ते हो समझने के लिए। हम समझते हैं इट का यूज़ इंट्रोडक्टिव सब। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे तो आपको अक्सर इट का यूज करना पड़ता होगा, लेकिन देखा जाए तो इट का हम लोग कई तरह और कई जगह यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। इसलिए देखा जाए तो इट का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे कहीं भी पढ़ते हो समझने के लिए। हम समझते हैं इट का यूज इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जब भी हम करेंगे तो क्या हमें ध्यान रखना है और किन चीज़ों का मिस्टेक हम अक्सर करते हैं जिसके कारण हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। समझते हैं इनका यूज बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अगर जो करते होंगे तो आपको अक्सर इसका यूज अलग अलग तरीके से मिलता है। तो अगर जो उससे संबंधित आपको डाउट होते हैं, अगर जो आपको इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट वहां पे यूज हुआ है, तो आपको इस वीडियो में बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। आप इसके बाद अभी सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप समझते हैं इसका यूज। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं, देखते हैं हम लोग। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपको एक बार एग्जांपल पढ़ देता हूं। आप लोग अपने हिसाब से रॉन्ग राइट का मार्किंग कीजिए, फिर हम समझते हैं इसके रूल्स। सबसे पहला लिखा है इट इज आई हु एम टीचिंग यू, मतलब यह मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ इट एम आई हु एम टीचिंग यू। नेक्स्ट लिखा है इट वाज यू हु वर हेल्पिंग देम, यह तुम थे जो उन्हें पढ़ा रहे थे, ठीक, उनकी मदद कर रहे थे। इट वर यू हु वर हेल्पिंग देम। नेक्स्ट लिखा है इट आर यू हु आर लिविंग विद हर, यह तुम थे जो उसके साथ रह रहे थे, ठीक, रह रहे हो, ठीक। इट इज यू हु आर लिविंग विद हर, ठीक है। अब समझते हैं, देखते हैं इसका यूज क्या हुआ और इसमें करेक्ट कौन सा है और गलत कौन सा है। सबसे पहला सेंटेंस देखा जाए तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला देखा जाए तो ये आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपका करेक्ट, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपका रॉन्ग है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ये भी आपका गलत है, फिर लास्ट करेक्ट। अब देखा जाए जब भी आप लोग इट का यूज एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके बाद आने वाला चाहे प्रोनाउन और प्रोनाउन चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग इसके जो इट के बाद जो भी वर्ब आता है, जैसे हमने यहाँ पर वर्ब लगाया है, तो हमारा जो भी वर्ब आता है तो हम लोग इस जो नाउन के हिसाब से नहीं लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से नहीं लगाते हैं, बल्कि इट के हिसाब से लगाते हैं। इट में देखा जाए तो हमेशा जब भी इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। इसलिए ये सबसे पहला सेकंड वाला जो एग्जांपल है इसके कारण ये गलत हुआ, क्योंकि हमने एम का यूज कर दिया है आई के हिसाब से। बल्कि पहला वाला देखा जाए सेंटेंस, पहला वाला करेक्ट है क्योंकि हमने इज का यूज किया है इट के हिसाब से। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड नंबर इट वाज यू हु आर हेल्पिंग देम, तो इसमें देखा जाए तो हु का यूज इसमें भी हुआ है, पहले में भी और इसमें भी हुआ है, लेकिन ये पहला वाला देखा जाए थर्ड नंबर का करेक्ट है और यहाँ पे भी करेक्ट है, वाज का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हु का जो यूज किया गया है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है, हु का यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है, इसलिए। और रिलेटिव प्रोनाउन देखा जाए तो अगर आपको आता ही होगा, आई मैं आशा करता हूँ, तो नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बना के देने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। अब समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज ये हुआ है। तो यहाँ पे हमने लगाया है वाज का यूज किया है, बल्कि यू के बाद हमने इसके हिसाब से लगाया वर का यूज किया है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखा जाए इट वर यू, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है, इसके कारण हमारा ये मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए इट आर, तो यहाँ पे भी हमारा गलत हुआ है क्योंकि हम यू के हिसाब से नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हमें इट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए लास्ट वाला जो है सेंटेंस इज लगाया गया है, इसलिए ये लास्ट वाला सही है, करेक्ट है। और जो लास्ट जो फिफ्थ नंबर का है ये हमारा गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी हम लोग इंट्रोडक्टिव
सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं तो आने वाला जो वर्ब होगा वो तो वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों को पहली बात सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे। आपको इस तरह के सेंटेंस अक्सर आपको कॉमन एरर में ज्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से मिस्टेक कर देगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देगा या कोई मेन वर्ब क्लियर डाउट में कर देगा, कुछ कुछ कर क्लियर कर हटा देगा, कुछ कुछ मिस्टेक कर देगा, वहां पे पूछ लेता है। तो इस तरह की आप चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग अपने सही जितने भी सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं तो करेक्ट कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो अपने पास दूसरों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके अगर जो इंटरेस्ट लेते हैं इंग्लिश सीखने में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।